निज निज जाजी समाज नपनी विलोकी जनक अकुलाने बोले बचन रोज जनु सान। हरि 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 देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया, यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन कभी भी मनुष्य ने हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का बांध कर लिया, अंजुलि बांध कर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ। आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना ना की थी, कल्पना ना की। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक देगा, पर शंभु सरासन का हुन तारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरि
मनुजे शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के वीर, त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी। पावनी हार विरंची जन रचरू न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहूं काही यहु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। हाँ, जनक जी की करुणमयी वाणी से प्रभावित हुए बहार देवी मेला कमेटी की ओर से अपनी संवेदना, जनक जी की संवेदना से व्यथित हृदय पुरस्कार रूप में 51 पुष्प मुद्राएं पप्पू द्विवेदी नेवरना निवासी, जो कि हमारी इस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जनक जी की सुंदर वाणी को प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी भी समय है, अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे, उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे।
पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भट मानी ये वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, दानव भी आए विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहें हमारा भाग्य है फूटा। सब प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जगत से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा। हाँ, रामदास बाबा हनुमान मंदिर नवरना की ओर से ये 21 पुष्पवंदनाएं जनक जी के मोहनदास बाबा की ओर से ये 21 पुष्पवंदनाएं जनक जी की सुंदर मधुरिम वाणी पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, हर हो गई ये वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर
भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे थी, नहीं है आज धरा में वीर। सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या उससे बढ़कर कोई हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा मेट दे, विधि का लिखा को मेट निहारा कोई नहीं है। हे सीयो अनेक नियतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो क्या भरोसा था। आप हैं यश दुबे, आपने 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए हैं श्री जनक जी के लिए। साधुवाद। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है, जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं।
के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ ढीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भटी कर में लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। आज फिर कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। इसी से द्रवित हुए, प्रभावित हुए, अपनी संवेदना के साथ में रिंकू जी द्विवेदी नेवरना निवासी, जिनकी ओर से 21 पुष्पवंदनाएं जनक जी की सुंदर मधुर वाणी पर प्रदत्त हैं,
उनके सुपुत्र की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। ये हैं कहाते वीर, कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये हैं बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या काम है। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला। आज तक नहीं सुना। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। हमें क्षमा कर दो, मैं विवश हो गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इस अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाँ, प्रभावित हुए केशव चंद पांडे, केशव कांत पांडे मुखिया, जिनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। और 51 पुष्प मुद्राएं भोला राजपूत मदारी खेड़ा वालों की ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया। आज और अपने ही प्रण के ही हाथों ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रहे। सोचनीय विषय, अगर किसी भी व्यक्ति की बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार न हो पाए, द्वार पर बारात आई हुई हो,
सारी व्यवस्थाएं संपन्न हों और फिर भी भावरे न हों, बताइए उस व्यथित हृदय पर क्या गुजरेगी। इसी से व्यथित हुए गोपाल पांडे निवर्ना, जिनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं, गोलू पांडे निवर्ना, जिनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं, और पप्पू पांडे निवर्ना, जिनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं जनक जी के कारुणिक अभिनय पर सादर समर्पित। सभी महानुभावों को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। संभावित कहां अपजस लाभ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाहू तो मरण कोट समदानुर दाहू। आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महापातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं। कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। अरण्यवत घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाओ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं। मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे। आज न अज गए अजमा पाए। ये बहु बने सब बैठे, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है या वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा। हाँ, इसी से प्रभावित हुए नवल जी पांडे, बहार देवी मेला कमेटी, जिनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब सिंह हुए नखदल नहीं। यह सृष्टि श्रृंगालों की ही है। जाना यह वीर विहीन धरा इन दुर्बल दिक्पालों की है। दिक्पालन की महिपालन की महिमा मर जा गई सब ठार भय धनु तोरन को लजियाए लता लजवंती छोए। काहू नवायो ना काहू
युद्ध भयो परमारथ सभी, आए बलवीर चले बनता हुए। मुझसे भूल हो गई, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई। हाँ, ये पुरस्कार की श्रृंखला में आशु त्रिवेदी रामलीला कमेटी बहार देवी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धनधारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी मैं दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ गए, रद पट पर कद नयन रिसो गए। कही न सकती रघुवीर डर, लगे बचन जनुबार। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक नीतिवान राजा है। लेकिन आज जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वचनों की ओर गया, तो ऐसा लग रहा है मानो राजा जनक ने आज नीति का खंडन कर दिया। ऐसा लग रहा है राजा जनक ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। मानो आज ऐसा लग रहा है राजा जनक अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। भैया आपने सुने जनक के वचन, आप सुने, गुरुवर सुने, ये शेषावतारी लक्ष्मण नहीं सुन सकता। जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वचनों की ओर गया, तो आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा, राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? और जब मैंने विचार किया तो पाया राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था। राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। आरक्षण क्या था कि बोले वंदी वचन और सुनो शकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, आज केवल राजाओं के लिए प्रण था। तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था, ना कि वीरों का। लेकिन आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया और अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है। वीरों की जात का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि ये वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए राजा जनक के द्वारा कहा किया जा रहा है। अब जन को माखे बटमानी बैर बहन, बैर बहन, बैर बहन माई में जानी। जो लोग समाज में विचार करके नहीं बोलते, जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। क्या कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आज वही राजा जनक के साथ भी हो रहा है। हाँ, ये लक्ष्मण जी के ओजस्पूर्ण अभिनय से प्रभावित हुए पप्पू द्विवेदी बहार देवी मेला कमेटी, जिनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये राजाओं की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि कन्या का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो घर वर कुल होए अनुपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए, इसके बाद वर देखना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो जाए तो फिर बेटी के विचारों को जानना चाहिए। और जब सभी अनुकूल हो जाए तो करही सुता विवाह अन रूपा, तब बेटी के अनुरुद्ध विवाह करना चाहिए। क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने कुल देखा? क्या राजा ने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसीलिए आज बेटी के मन में दुख हो रहा है। आहा तात
दारुण हत्थानी समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अवधेश पांडे जी की ओर से 21 पुष्पसुंदराएं और नवल पांडे नेवरना बाहर देवी मेला कमेटी की ओर से 51 पुष्पसुंदराएं लक्ष्मण जी के ओजस्पूर्ण अभिनय पर, उम्र के हिसाब से तीखा बहुत, अभिनय पर सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, ए लम्बानों ने किया मुझको आज धीर। ए बैठे राज समाज में जसत का रे, दस दस रागो दास की फलक सिगरी रे। मिथिला पद के वचन सुन हृदय विदीर्ण होत, कैसे प्रभु कर सके प्रभु को देखो दो सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, कोई अनहोनी नहीं होगी जिस दिन भूवीर नहीं होंगे, उस दिन पृथ्वी ही नहीं होगी। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, बेर भूमि बेर बिन मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर प्रवेश में घोषित करी, वीरता की घोषणा जगराज मंडल में भरी। लेकर धरो चतुर्ग्नी राज्य इकट्ठा हो गए, कांत का विकल उठा, संघर्ष में सब डट गए। कहते हैं योगी इस पर कांत का ये केंद्र है, संघर्ष गुरलो दृश्य का नायक कजीब नरेंद्र है। हे नाथ बैठे मंच पर कौतुक अनोखा देखिए, सब धनवा था टुकड़े ने कम देखिए। धरनी पर धनवा पर कच्चे गड़े सब फोड़ दूं, गहनगिरी की छल माला शुद्ध की गति रोक दूं। धनुष चुटकी से मुसल जो भाती चक्रदंड के, रूप आश दीजिए स्वामी धनवानो खंड के। जनक कहे जो बहन दिल पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रही जो जान की कुंवारी हमें क्या दुख नहीं इसका, पर क्या करे सामने रघुवीर बैठे हैं। लहू का घोट पीकर रह गए आज रघुवंशी, न मानो पूछ लो यहाँ जो वीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती जो ना होते रघुवर, हजारों वीर नंगी कर लिए शमशीर बैठे हैं। जनक समझकर बात न मुख से निकाली है, यही एक वचन कह करके निहायत बेकारी है। जहाँ रघुवंश बैठे हो कहे ना कोई बातों को, तुझ बेकार राजा ये नीत बेचारी है। अरे अगर गुस्सा मुझे आए धनुष आकाश को फेंकूं, करूं मैं इसके 100 टुकड़े, यही मनसा हमारी है। अगर करवट बदल जाऊं पलट दूं सारी दुनिया को, हमारे शीश पर सातर जमों का बोझ भारी है। अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो हीन मुझे गिरवार है कृपा गुरु के चरणों की, लाल प्रताप तुम्हारा है। ईमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं। अरे ये सारा सच्ची जी का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, पर कच्चे घड़े समान इसे तक मैं फाड़ डालूं, या बरसाती छुरी की तरह तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। मिल जाए संकेत तुम्हारा, क्या से क्या कर जाऊं मैं। हट ज्वाला को राख बना दूं, स्वयं बने लंगर बनूं मैं। दूल्हा बने श्री राम, दुल्हन बने वो जनक की जानकी, पीरों में श्रोमणी लगन लाल कहलाऊं मैं। तोरो छत्रदंड जिम तब प्रताप बल्लाभ, जो न करऊं रूप शपथ पुरी न धरऊं धनवाद, पुरी न धरऊं धनवाद। बोलिए लखन लाल की। हाँ, रामचरितमानस की चौपाई जो सांकेतिक चौपाई है इस प्रसंग की, उसके एक एक शब्द के अनुरूप लक्ष्मण जी का अभिनय संपादित हुआ। चौपाई है माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रुद्र पद भर कर नयन बिसौ हैं। यानी लक्ष्मण जी इतना क्रोधित हो गए कि उनके नोट फड़फड़ाने लगे। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। हाँ, लक्ष्मण जी के ओजस पूर्ण से प्रभावित हुए सच्चू पांडे, जिनकी ओर से ये 21 पुष्पसुंदराएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। सहे नहीं रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठा। ऐसे कटुवचन महाराज जनक के लिए तुम्हें विचार करना चाहिए कि जिस पिता ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया हो और जिस पिता के घर में आई हुई बारात लौट के जा रही हो, उस पिता के मन में क्या बीतता है।
आज महाराज जनक महाराज नहीं है, वो एक पिता है। उनके मन से पूछो, उनके मन में क्या बीत रहा होगा जो उनकी पुत्री कुमारी है, और तुम ऐसे दुखी मन को और दुखित कर रहे हो। भैया ऐसे कटु वचन मत बोलो। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन बोलो ना, बोलो वचन बोलो, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। पिताजी रोती है माता, रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी हैं रूठा विधाता, रोते सभी हैं रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में, दुख में दुखी मन को दुख में दुखावो न भैया, दुखी मन को दुख में दुखावो न भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। वचन बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो ना, बोलो बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे समय देखते हैं भैया, समय देखते हैं, बैठे गुरुजी समय देखते हैं। बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे देंगे वो आज्ञा कब
हमें देखते हैं देंगे वो आज्ञा कब, हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, हम सोचते हैं भैया, दुखी मन को दुख में, दुख में, दुख में, दुखी मन को दुख में दुखावो न भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। प्रेम समेत निकट बैठा रे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में बानी। जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय की घड़ी आ गई। उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रताप। राजा जनक के उस प्रताप को दूर करो, जाओ मेरा आदेश है, धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। जाकर लखन लख्यो रघुवंश मणिता क्यों हर गोदन, पुलक गात बोले बचन चरने चाप ब्रह्मण। दिश कुंजरौ कमट अहि कोला, धरौ धरणी धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। सभी लोग सावधान हो जाएं, अब राम जी धनुष तोड़ेंगे। देखी विपुल विकल बैदेही, लक्ष्मण रामा रामा वो आ भजो, भजो शिया वो, शिया वो। निमिष बिगात कल्प समतेगी, लक्ष्मण रामा रामा वो आ भजो, भजो शिया वो। काबर था जब कृषि सुखाने, समय चुके मुनि का पछताने, लक्ष्मण रामा रामा वो आ भजो, भजो शिया वो। अस जिया जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लगी प्रीति बीते की, लक्ष्मण राम राम वो आ भजो, भजो शिया वो। गुरु ही प्रणाम मनई मन ईना, गुरु ही प्रणाम अति लाघव उठाई दंडलीना, लक्ष्मण राम भजो, भजो शिया वो। नमक में दामिनी जिमि जब लयऊ, उन नव धनु मही नल समय भयऊ। ये चढ़ावत कहीं चत गाड़े, काउन लखा देख दब ढारे। कई जन मंदिर राम धनु तोरा, मैं घोर धनि भुवन कठोर भर भुवन घोर कठोर रभ रभ। बाज धज मारग चलेची, करई दिग्गज डोल भई। कोल कूर विकल मले, आतुर मुनि कर पानी दीने, सकल विकल विचारही को। तैन खरीदो राम तुलसी, यति वचन उचारही। शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल। उमड़ी तो सकल समाज, चढ़ा जो बदमई मोह बद। ये टेढ़ा हो गया भैया, सीधा कर दो। प्रभु दो चाप खैन मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम बही कीना। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहिरावो जय माला, पहिरावो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह
हुई मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिरावो जयमाला श्री रघुबरी कोमल कमली नयनी को पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। दो चार चरण चलते चलते छिया रघुवर तक ऐसे पहुंची। दो चार कदम चलते चलते रघुबर तक ऐसे पहुंचे। ज्यों छुई मुई के पल्लव वो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला। अहिरावो जय माला, जय माला, जय माला। चतुर सकील की कहा बुझाई पहिरावहु जय माल सुहाई। हे नाथ, अपनी मानो हमारी लड़ी बड़ी छोटी है, आप झुक जाइए, झुक के डलवा लीजिए जय माला, क्योंकि मिथिला में झुकना पड़ता है। आपने हमारे महाराज को बहुत तरसाया है, बहुत रुलाया आपने, और मैंने सुना है कि जो कार्य करते हैं गुरु की आज्ञा से करते हैं। अच्छा, मतलब बिना गुरु के कुछ नहीं करते। आपने धनुष को तोड़ा भी गुरु की आज्ञा से, अहिल्या को तारो भी गुरु की आज्ञा से, ताड़कों को मारो भी गुरु की आज्ञा से। मतलब बिना गुरु के कुछ नहीं करते। बाबा विश्वामित्र जी से पूछते हो, जब सीता जी के साथ शादी हो जाएगी तो क्या करोगे? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। झुक जाइए, मिथिला में झुकना पड़ता है। जिस भांति हमें ललचाना पड़ा था ना, उस भांति आपको मैं ललचाऊं। बड़े जोरों से जो उठी बिरह ज्वाल, उस स्वाभिमानता स्नेह से मिटाऊंगी। जैसा था गुमान ये धनुष तोड़ने में लाल, वैसे ही जयमाल डालने में तरसाऊंगी। अब विलंब न करें, झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो लला। सुनत जुगल कर माल उठाई, ये मिलत पहिराव न जाय। दोत जग जग जलज गनाला, कई दबीति देत जय माल। गावई छवि अवलोकित गेली, चीजे माल राम उरने रघुवर उर जय माल। एक ही देव बरतई तुमर, तगुचे सकल भुवाल। जन बिलोक रवि कुमुद गन, जन बिलोक रवि कुमुद गन, जन बिलोक रवि कुमुद गन। आरती करत जनक कर जोरे, सीताराम 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 सीताराम। आरती करत जनक कर जोरे, कर जोरे कर जोरे। बड़े भाग आए प्रभु मोरे, सीताराम 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 सीताराम।
राम सीता राम सीता सीता राम। भगवान सीता राम 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 सीता 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 राम करही आरती पुर नर नारी दीन छावर वित्त विचारी नाच ही गावई विविध बधूटी बार बार कुसुमांजलि झूठी। ऋषि व्यास जी ने कहा करही आरती पुर नर नारी देह निशान विद्युत सारी। धनुष टूट गया, मिथिला में खुशहाली खुशहाली आ गई। हमारे महाराज जी बहुत ही व्याकुल थे। सुबह की मिला गड़ा शुभ समय है, साक्षात विराजमान है हमें राम जी सरकार विष्णु के स्वरूप में और लक्ष्मी मैया के स्वरूप में सीता मैया विराजमान है। कितनी सुंदर मनोहर झांकी है, धन्य है। अभी तक आप लोग जो घोष किए राम जी का लखन लाली का, सुबह की बेला में एक बार सभी लोग प्रेम से जो घोष करेंगे, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और हम चाहते हैं प्रातः काल की वेला है तो समिति के जितने भी